साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वेस्ट बंगाल में आनंदपुर एक स्थान है जहां पर मोमोज की फैक्ट्री में ब्लास्ट होकर लगभग 27 लोग जो हैं वहां मारे गए, उनकी डेथ। घटना कैसे घटी, क्या हुआ, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा। परंतु इतने लोगों की जान गई है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जिस ढंग के सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी डिसीजन या प्रिकॉशंस, वो शायद नहीं लिए जाते। फैक्ट्रीज भी चलती हैं, उनमें जो है हम उनको कोई ढंग से लागू नहीं कर पाते। क्या कारण है? या हम पैसा बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खेलते रहते हैं। ये कोई पहली बार ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती है। हम लोग भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये हमारे भाग्य में लिखा था, ऐसा हमारे साथ होना ही था, और ऐसा मान करके हम शांत हो जाते हैं। साथियों, ये भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारी लापरवाही है। हम जब लापरवाही करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस ढंग की दुर्घटनाएं जो औद्योगिक जगत में हो रही हैं वो भारत में हो रही हैं। इसका कारण यह है कि हम लापरवाह रहते हैं, और जब घटना होती है थोड़ी सी लीपापोती करते हैं, किसी को गिरफ्तार कर लिया, कुछ कर लिया लोगों को दिखाने के लिए, उस समय कुछ भागदौड़ कर लेते हैं, इसको सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद फिर वैसा ही ढर्रा चालू हो जाता है। तो ये जो औद्योगिक जगत में जो काम करने वाले हैं उनकी भी उदासीनता है, सरकारी अधिकारियों की भी उदासीनता है, और जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी उदासीनता है, क्योंकि सब बच निकलते हैं। यदि एक बार स्ट्रॉन्ग एक्शन होने लगे तो शायद इस ढंग की हिम्मत कोई न कर पाए, और जो भी सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं या मेजर्स हैं वो लेने को मजबूर होंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है, और इसका परिणाम, और अभी पता लगा है कि जो उसका फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो ममता दीदी के साथ शायद कहीं घूमने के लिए विदेश में गया हुआ है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप में बता रही हैं क्यों इस ढंग की घटनाएं होती हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस पर दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रवादी पार्टी इस घटना की निंदा करती है, मांग करती है कि जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवारजनों को, और उनकी जो बचे हुए हैं उनके साथ उपचार की व्यवस्था, अस्पताल में उनकी देखभाल, और आय का जीवन यापन जो है सही ढंग से हो सके, उसके लिए कंपनसेशन जो है उचित मात्रा में दिए जाने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अपने साथियों में अधिक से अधिक भेजिए। साथ ही अपनी ओपिनियन दीजिए, अपने विचार दीजिए कि इसमें क्या कमी है, क्या इसमें और होना चाहिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, QR कोड के माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक रूप से सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।